दोस्तों, आज की कहानी है बहू खबरदार जो आगे से अपनी तनख्वाह मायके वालों को दी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सीमा कॉलेज में बीए शशि अंतिम वर्ष की छात्रा थी और पढ़ने में बेहद होशियार थी। उसका सपना था कि कॉलेज में प्रोफेसर बने, लेकिन इसी बीच उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने अपने बेटे विनोद से कहा कि अपनी आंखों के सामने अपनी पोती का विवाह देखना चाहती हैं और ये उनकी अंतिम इच्छा है। विनोद जी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए माँ की बात मान गए और सीमा के लिए लड़के देखना शुरू कर दिए। सीमा को जब ये बात पता लगी तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पिता का कहा आखिरकार उसे मानना ही पड़ा और जल्द ही उसकी शादी अक्षत से हो गई। अक्षत अच्छे परिवार का लड़का था और बैंक में नौकरी करता था। शादी के बाद सीमा घर के कामों में उलझ कर रही और समय के साथ एक बच्चे की मां भी बन गई। उसके मन में आज भी इच्छा थी कि वह जीवन में कुछ नया करे, नई उपलब्धियां हासिल करे। दिल अनेक ख्वाब बुनता, लेकिन अक्सर सभी ख्वाबों पर पानी फेर देता। एक बार फिर से उसने अपनी इच्छा अक्षत के सामने रखी। अक्षत, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरी आंखों में ने ढेरों ख्वाब देख रखे हैं, मैं उन सभी को पूरा करना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो सीमा, ये पढ़ाई का चक्कर छोड़ो, ये सब काम शादी से पहले करने के होते और वैसे भी पढ़ाई करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी ना। वो तुम्हें करने की जरूरत क्या है, मैं कमा तो रहा हूँ, तुम बस घर पर ऐश से रहो और मजे करो। अक्षित बोला, किस ऐश की बात करते हो आप, पूरा दिन तो घर के कामों में उलझी रहती हो। घर, माँ, बाबूजी और बच्चे के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये आपका वहम है कि मैं घर में ऐश करती हूँ। सीमा ने अपना पक्ष रखा, जब घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती तो पढ़ाई कब करोगी। अक्षत बोला, मैं समय निकाल लूंगी और ऐसे वादा करती हूँ कि घर के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप बस इसी सेशन से MSc में एडमिशन दिलवा दे। सीमा बोली। अक्षत ना चाहते हुए भी मान गया, लेकिन जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गई और शर्त रख गई कि मेरा बेटा पढ़ाई के पैसे नहीं देगा, पढ़ाई के पैसे बहू के मायके वाले देंगे। सीमा अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं डालना चाहती थी, लेकिन कोई और सहारा नहीं था। मजबूरी में पिता से मदद मांगनी पड़ी और उन्होंने मदद की भी और सीमा आगे की पढ़ाई करने लगी। जितना आशा सीमा ने सोचा था, ये सफर उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। शादी से पहले केवल वह पढ़ाई पर ध्यान देती थी, लेकिन अब उसके सिर पर घर और एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। रात तक सीमा थक कर शुरू हो जाती, पढ़ाई के लिए समय भी नहीं निकाल पा रही थी। कई बार तो समय पर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क भी जमा नहीं करवा पाती थी। सासू माँ ने कुछ दिन तो सीमा के 2 बेटा रिंकू को संभाला, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब सीमा को लगा कि उसे फिर से पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से वह इतना थक जाती थी कि कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी। एक दिन सासू माँ ने बोला, देखा कहा था ना, ये सब सोच ले, शादी से पहले के होते हैं। वो तो शुक्र है कि मैंने मेरे बेटे को समय पर समझा दिया, वरना बिना मतलब के पैसे बर्बाद हो जाते।
माँ की बात सुन अक्षत भी हंसकर बोले, देख लिया सीमा, मैं ना कहता था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे मैंने तो एडमिशन ही इसलिए दिलवाया था ताकि तुम्हें भी खुद की काबिलियत का अंदाजा लग सके। मुझे तो पहले से पता था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अक्षत के इतना बोलते ही उसकी माँ ठाका लगा हंस दी तो अक्षत भी माँ के साथ जोर जोर से हंसने लगा। अक्षत और सास की बातें सीमा के दिल पर तीखे बाणों की तरह लग रही थी। पढ़ाई का इरादा छोड़ चुकी सीमा बोली, किसने कहा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों ने ये शब्द मेरा हौसला तोड़ने के लिए बोले हैं तो मैं बता दूं, आपके इन शब्दों से मेरे हौसले बुलंद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा ने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि अब तो कुछ बनकर दिखाना ही है। पति का साथ न मिलने से वह दुखी जरूर थी, लेकिन उसने खुद को कमजोर पड़ने नहीं दिया। सीमा ने एक बार फिर अपने माता पिता से मदद मांगी तो उन्होंने उसे सुझाव दिया कि रिंकू को कुछ समय के लिए उनके पास छोड़ दिया जाए। सीमा के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद सीमा ने खूब मेहनत की और उसकी MSc पूरी हो गई। इसके बाद भी सीमा मेहनत करती रही और एक दिन उसकी नौकरी कॉलेज में लग गई। आज सीमा को पहली तनख्वाह मिलने वाली थी और घर पर अक्षत और उसकी माँ सीमा का बेताबी से इंतजार भी कर रहे थे। सीमा काफी लेट लौटी तो अक्षत ने वजह पूछी। सीमा बोली, तनख्वाह मम्मी पापा को देने गई थी, क्या तुमने तनख्वाह घर दे दी? अक्षत बोला, तो सासू माँ भी चालू हो गई, अब ये तुम्हारा घर है। सीमा, कब तक मायके के प्रति मोह रखोगी? तुम्हारी तनख्वाह पर केवल ससुराल वालों का हक है। खबरदार जो आगे से मायके वालों को पैसे दिए। माँ जी, मेरी तनख्वाह पर पहला हक मेरे माता पिता का है, क्योंकि उन्होंने मेरी उस समय मदद की थी जब आपने मुंह फेर लिया था, याद ही होगा ना। फीस के पैसे भी मुझे पिताजी से लेने पड़े थे और आपने तो रिंकू को भी रखने से मना कर दिया था और जानबूझकर या अनजाने में आप लोगों ने मेरे सामने ऐसी परिस्थिति कई बार पैदा की जिनसे परेशान होकर मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन मेरे माता पिता मेरी हिम्मत बन मेरे पीछे खड़े रहे और हाँ, मैं तनख्वाह देने तो गई थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। लेकिन इसी बहाने आपकी घटिया सोच मेरे सामने आ गई। जैसी आप लोगों की हरकत है उस हिसाब से तो मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं रिंकू को पिता और दादी के प्यार से महरूम नहीं रखना चाहती, इसलिए यहाँ रुकी हूँ। अभी भी समय है, अपना व्यवहार सुधार ले वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। सीमा की बातों ने अक्षत को आईना दिखा दिया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने आगे बढ़कर सीमा से माफी मांग ली। सासू माँ भी तलाक की बात सुनकर डर गई। बहू के साथ किए व्यवहार का उनका पछतावा तो नहीं था, लेकिन बहू चली गई तो जग हंसाई होगी इस बात की उन्हें ज्यादा चिंता थी। और अब तो बहू कमाने लगी थी। कमाऊ बहू को इतनी आसानी से कैसे जाने देती, इसलिए आगे बढ़कर माफी मांग ली। सीमा ने पुरानी बातें भूला सबको माफ